बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो रूटीन पे चल रही है और अल्लाह का इसी तरह से हम पे ख़ास करम रहे और हम सब पे, आप पे भी ख़ास करम रहे और इसी तरह से हम अल्लाह पाक के करम से खुशहाल रहें। और ये देखें, आज का व्लॉग जो है मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि मैंने सुबह ही जो है खाना वगैरह बना के रख दिया था और जो है बाकी मुझे थोड़ा-सा मैंने बाज़ार जाना था, थोड़ी-सी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि आज ही खाना ज़रा जल्दी बना के रख दूँ, तो ये मैंने मँगा लिया था सुबह-सुबह ही। ये तकरीबन 9 और साढ़े 9 का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ देसी मुर्ग़ का सालन। और ये देखें, ये काफ़ी बड़ा मुर्गा था, मुझे रिश्तेदारों की तरफ से गिफ्ट मिला था। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी आंटी आई थी, तो वो लेके आई थी। मैंने सोचा कि इसको अच्छे से बना के मज़ेदार सा बना के रख दिया था और थोड़ा-सा मैंने अम्मी के यहाँ भी भेज दिया था और ख़ुद भी खाया था। और ये काफ़ी सारा था, तो अच्छे से इसको वॉश किया था। या अच्छे से वॉश करना ठीक है, ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे-छोटे बाल वगैरह और हड्डियाँ वगैरह लगी होती हैं और इसमें एक ख़ास सी स्मेल होती है। इस तरह से मैंने इसको टोकरी को भी मैंने अच्छे से धो दिया था और इसके जो सिंक वगैरह है ये भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें फिर वो जो चिकन की स्मेल होती है गोश्त की, वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से टाइम से ही मैं सारा काम कंप्लीट करके मज़ीद आगे काम शुरू करती हूँ, क्योंकि पड़ा हुआ काम फिर वो बाद में फिर नहीं समेटा जाता। इस तरह से टाइम के साथ ही मैंने इसको वॉश कर दिया था और अच्छे से इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये देखें जी, और इसके साथ ही मैंने थोड़े से टमाटर लिए थे, प्याज लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें मैं लाजमी सालन में ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और मज़ेदार सा सालन बनता है। किचन क्लीनिंग पे भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली वीडियो जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखा करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल सब कुछ जो हमारा सिंपल घर में ही हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आता होगा और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। और ये देखें, मैं सिंपल ही घर में जो बनाती हूँ वही आप लोगों को शेयर करते हूँ। ये देखें, मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में मैंने पेस्ट बना लिया था और साथ ही मैंने थोड़ा सा जो प्याज है इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था और इस तरह से मैंने ये तमाम चीज़ें कूट ली थी। इस तरह से जो है मैंने अच्छे से इनको पकने दिया था ताकि प्याज जो है थोड़े से पक जाएं। इस तरह से पके हुए प्याज हैं जो सालन में जल्दी से गल जाते हैं। अगर हम ये लोग समझते हैं कि जो सालन में प्याज साबुत रह जाते हैं, गलते नहीं हैं, तैरते रहते हैं, उनका ये हल है कि इसको प्याज को पहले अच्छे से पकाएं हल्की आंच पे। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पकाते हुए, उसके बाद जो इसका है ये जल्दी गल जाते हैं। टमाटर डाल के भी इनको मैंने अच्छे से पका लिया था और इसके बाद मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा हुआ था वो भी ऐड कर दिया और इनको भी अच्छे से मैंने पकाया यहाँ तक कि ये भी मसाले गल चुके थे। इसको जितना हम पकाएंगे मसाले उतने जल्दी से हल हो जाएंगे और जो हमारे ग्रीन मसाले हैं वो गल जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड किए थे और इसका जो मसाला था उसमें मैंने पानी डाल के ऐड किया था ताकि ये गल जाए और थोड़ा सा भी हमारा मसाला ज़ाया ना हो। बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाते हुए। और ये जो चिकन है देसी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा नहीं भूना, क्योंकि अगर वो जल जाता तो चिकन की स्मेल ख़त्म ना होती। साथ ही मैंने चिकन भी भून लिया है और इसके बाद मैंने ड्राई मसाले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि अगर मैं वो डालती तो जल जाते, इसलिए पहले मैंने इसको भून लिया है। देसी चिकन बनाने का एक अलग तरीका होता है, इसकी भुनाई ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इसमें अलग सी एक कच्ची सी स्मेल होती है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। और उसके लिए देखें मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाले हैं इसमें। थोड़ी सी मैंने अजवाइन, हल्दी, गरम मसाला और गरम मसाले में मैंने 2 छोटी इलायची लाजमी ऐड की हैं, इससे जो फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। और थोड़े से स्पाइसेस मैंने ज़्यादा ऐड किए थे तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मेरे बच्चों को कलेजी बहुत पसंद है, वो भी ख़ास तौर पे चिकन की, तो उसको मैंने निकाल दी थी जब चिकन पक चुका था। और इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं
क्योंकि इसकी अच्छे से बुनाई का ही तो असल फ्लेवर आता है। और ये देखें अच्छे से मैंने इसको भून के जो है थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी भी ऐड करती रही थी, क्योंकि पानी ऐड करने से जो है मसाला जलता नहीं है और इसमें जो मसाले होते हैं वो अच्छे से पक जाते हैं, कुक हो जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। इसके अलावा जो है मैंने इसको पकाया था और कवर करके भी छोड़ दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला और फिर से इसको पकाया। इससे जो है सालन का बहुत ही अच्छा सा पका हुआ जायका आता है। फ्लेवरफुल बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा के सालन बनाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ और मुझे देखें, लेकिन मैं ये आपको बता रही होती हूँ कि मैं भी घर में जो काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, जिस तरह से मैं खाना बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो घर की रूटीन है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और आप हम लोगों की हौसला अफजाई लाजमी करेंगे। तो इस तरह से बातें करते करते और हमारे जो है चिकन अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की। और जो मेरे पास थोड़ा सा दही रखा था 3-4 टेबल स्पून, वो भी ऐड किया है और अच्छे से फिर से इसको मैश कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ये देखें, मिक्स करने के बाद फिर से इसका इतनी देर इसको पकाया है ताकि इसका जो मसाला है अच्छे से भुन जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए और खट्टा पानी भी इसका ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको वेट लगा दिया था ताकि गोश्त अच्छे से गल भी जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, टाइम इसको बहुत लगता है पकने में। तो ये देखें जी, चिकन गल चुका है और तकरीबन 10 मिनट इसको वेट लगाया और चिकन अच्छे से गल चुका है। इसका मैं पानी थोड़ा सा ड्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसका जो शोरबा है। लेकिन इस तरह से भी हम इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही में मैं इसमें जो है इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा मैंने सूजी का हलवा बनाया था बांटने के लिए, जुमे का दिन था, तो थोड़ा सा व्लॉग मैंने वो भी इसका सीन शूट करके आप लोगों को दिखाया है कि इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बना है। बाकी इसका जो क्लिप था वो मुझसे मिस हो गया था। और ये देखें जो सालन है बहुत ही मज़े का है। मैं इसको बाउल में डाल के रख दूँगी, बाद में कवर करके जो है गर्म करके हम खा लेते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।